नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज बाइगॉन बुधवार में हम दो स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अपोलो हॉस्पिटल्स। इन दो स्टॉक का विश्लेषण हमने कुछ सप्ताह पहले बड़ा बुधवार में किया था। बाइगॉन बुधवार में हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा विश्लेषण कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा। अगर अच्छा रहा तो हमारा हौसला बढ़ेगा और अगर बुरा रहा तो हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा और उसके बाद हम ट्रेडिंग को अच्छा करने का अधिक प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खोला हुआ है। कुछ सप्ताह पहले 26 जून को ये एक अच्छी बुलिश कैंडल थी और काफ़ी भारी वॉल्यूम पर बनी थी। उस दिन स्टॉक ने करीब 4% की बढ़त देखी थी। तो हमारा विश्लेषण ये था कि ये कैंडल ऑल टाइम हाई के पास बंद हुई है, जहाँ से पहले 3 बारी स्टॉक ने भारी गिरावट देखी है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पुराने वीडियो में क्या कहा था। और आज की कैंडल देखने के बाद ये लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से भी ब्रेकआउट करेगा, परंतु अभी भाव बिल्कुल रेजिस्टेंस के निकट है। तो हम कोई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन तो नहीं ले सकते हैं, परंतु इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। आप इसको देखते रह सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और अगर आने वाले 2-3 दिन में अगर रिलायंस ब्रेकआउट कर जाता है तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट रहेगा। तो हमारा विश्लेषण ये था कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है तो इसमें हम एक स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन एक और अच्छी कैंडल बनी। ये मानव कैंडल तो नहीं थी, लेकिन ये एक ब्रेकआउट कैंडल थी और एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम पे बनी। तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया होता। तो पुराने वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप उसको क्लिक करके विस्तार से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का विश्लेषण समझ सकते हैं। तो हमारे विश्लेषण के अगले ही दिन एक अच्छी कैंडल बनी। यह एक ग्रीन बुलिश कैंडल थी जो एक भारी वॉल्यूम पे बनी, जो पिछले दिन की वॉल्यूम से भी ज़्यादा थी। तो अगर किसी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड लिया होता तो उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया होता। तो उसके कुछ दिन बाद ही रिलायंस ने एक बड़ा टॉप बनाया और उसके बाद भारी गिरावट देखी। तो आज की डेट में तो रिलायंस में कुछ काम करने का बनता नहीं है, क्योंकि कैंडल्स भी अच्छी नहीं बनी हुई हैं और ये किसी भी लेवल के आसपास नहीं है, ना सपोर्ट के पास है ना रेजिस्टेंस के पास है। चलिए अब आज का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का विश्लेषण जैसे ठीक रहा था, ये अपोलो हॉस्पिटल्स का विश्लेषण हमारा ठीक नहीं रहा। तो आगे जाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में हमने क्या बात करी थी। तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट है। ये मैं दैनिक चार्ट देख रहा हूँ। दैनिक चार्ट देख के ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हम मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट भी देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट में अगर हम देखें तो ये लोअर हाइज और लोअर लोस बन रहे हैं। ये एक हाई था, उसके बाद ये एक हाई बना और उसके बाद ये एक हाई बना। और अगर हम लोज को भी देखें तो यहाँ पे एक लो बना, फिर एक लो थोड़ा सा ऊपर था तो इसको इग्नोर कर देते हैं और फिर यहाँ पे एक लो बना। तो ये ट्रेंड तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए ये सारी आकृतियाँ डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि ये ड्यूअल डिप ग्लाइड पैटर्न बन रहा है, परंतु ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। तो हमारा विश्लेषण ये था कि स्टॉक लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तो इसलिए स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में लग रहा था। परंतु हम ये मिस कर गए कि यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम बना था और जिसके बाद स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाई थी। चलिए इन सब चित्रों को हटा देते हैं और 26 जून की कैंडल को ही देखते हैं। तो 26 जून की कैंडल अच्छी नहीं बनी थी। उस दिन स्टॉक ने करीब 2.5% की गिरावट देखी थी। तो हमको लग रहा था कि स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में है और इसके बाद स्टॉक थोड़ा सा और नीचे जाएगा और यहाँ सपोर्ट लाइन तक आएगा, परंतु हम ये ट्रिपल बॉटम को मिस कर गए। और हुआ ये कि उसके कुछ दिन बाद ही स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू कर दिया और स्टॉक अपनी एक पुरानी रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर गया। तो इस स्टॉक में हमारा विश्लेषण ठीक नहीं रहा, पर इससे हमको कुछ सीखने को मिला। हमने सीखा कि हमारा विश्लेषण पूरा नहीं था। हम यहाँ पे ट्रिपल बॉटम को मिस कर गए थे। अगर हमने ये ट्रिपल बॉटम को देखा होता तो हम ये कह सकते थे कि स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। तो ऐसा ही होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में कई बारी आपका विश्लेषण ठीक नहीं रहता है। कई बारी
आपका विश्लेषण ठीक नहीं रहता है, कई बारी मार्केट आपके विपरीत चली जाती है, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब भी ऐसा हो जाए और आपने कोई ट्रेड लिया हो तो आप वो सौदा काट दें। अगर आप सौदा काटेंगे नहीं तो आपको एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी बाज़ार की मूवमेंट आपके विपरीत हो तो आप वो सौदा काट दीजिए और छोटा सा लॉस ले लीजिए। तो अगर आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो आपकी स्विंग ट्रेडिंग बेहतर होती जाएगी। हमने पिछले सप्ताहों में कई तरह के स्टॉक्स का विश्लेषण किया है और करीब 90% 95% स्टॉक्स का विश्लेषण सही रहा है। कुछ एक आधे स्टॉक्स हैं जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल जिसमें हमारा विश्लेषण ठीक नहीं रहा है, परंतु जब भी हमारा विश्लेषण ठीक नहीं रहा है हमको कुछ नया सीखने को मिल जाता है। आप ये समझ के चलिए कि हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन जब गलती होती है तो गलतियों को सुधार लेना चाहिए, जल्दी से सौदा काट लेना चाहिए, तो ताकि हमारा लॉस छोटा ही रहे, बड़ा लॉस ना बन जाए। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि जितने भी हम विश्लेषण करते हैं, जिस भी स्टॉक का हम विश्लेषण करते हैं, हम सिर्फ सीखने के पर्पसेस के लिए करते हैं, एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं। तो इन स्टॉक में मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं होती है। तो आपको जब भी कोई स्टॉक खरीदना हो या बेचना हो, लॉन्ग करना हो या शॉर्ट करना हो, तो आप अपना विश्लेषण खुद करिए, लेकिन उससे पहले सीखिए, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखिए, अन्य तरह की ट्रेडिंग के बारे में सीखिए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दबाइए, और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं रहा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि हम अपना विश्लेषण कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।